पंजाब की बात की है सर, पंजाब में अब आपकी ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ से जब से सरकार बनी है तब से पॉल्यूशन कम हुआ है या ज़्यादा बढ़ा? शिक्षा को लेके क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है फिलहाल? अभी क्या सब ओखला के एमएलए भी ये चले जाते हैं जेल, मतलब ये बार बार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से कोई ना कोई जा रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ना अरविंद केजरीवाल को ये बोली थी कि आप जब वो जेल गए थे कि आप अगर चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन वो तब भी इस्तीफा नहीं देते हैं। वो अपनी पत्नी को बना सकते थे मुख्यमंत्री, फिर क्यों मतलब जेल से सरकार चला? बिल्कुल आपने बताया मुझे, मैं आपके सजेशन को अपने मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाली। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुस्तफ़ाबाद, जहां पे हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए हाजी यूनुस सर, और उनसे आज हम बात करेंगे। और हम उससे पहले बात करने से पहले हम मुस्तफ़ाबाद में कई सारे लोगों से भी बात की है, उनका भी कुछ सवाल था जो आज हम इनके पास रखेंगे। अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं इस तरह से दिख रही है कि वो टूट रही है, अब पार्टी ही टूट रही है। वहीं हरियाणा में इलेक्शन है तो वो दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगी। इस तरह की तमाम से दावे और जो बातें हकीकत में नज़र आ रही है कि केजरीवाल जी अभी जेल में हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, क्या कहेंगे कि अभी जिस तरह से आपने अभी एक प्रोग्राम किया, आपका विधायक आपका द्वार, इसको लेके किस तरह का ये मतलब क्या हर सप्ताह होता है और इनिशिएटिव कब से शुरू किया गया ये सब? ये डेली होता है, साल में एक बार जो है हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। हमारे पार्टी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से ये आदेश है कि हमने जो काम करते हैं उसके बारे में जनता से पूछें। अगर कोई काम रह गया है तो इसके ज़रिए हमें वो मालूम हो जाता है कि इस क्षेत्र में इस चीज़ की ज़रूरत है और उस काम को हम जल्द से जल्द फिर पूरा कराते हैं। जैसे कि एक तो मोहल्ला क्लिनिक की बात की कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत दूर दूर है, शायद बहुत कम है, और वहाँ है भी तो वहाँ पे इलाज को लेके काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, असल में उनकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि अभी उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक चालू हो चुका है यहाँ बहुत करीब में, ये मुर्गी फार्म का इलाका कहलाता है, वहाँ अभी एक मोहल्ला क्लिनिक रनिंग में भी चालू हो गया, जिसको 10-12 दिन हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ और पास में ही राजीव गांधी नगर में 18 नंबर में एक मोहल्ला क्लिनिक चालू है। मेरे यहाँ काफ़ी 10 मोहल्ला क्लिनिक हैं और एक महिला मोहल्ला क्लिनिक चालू होने वाला है, जो कि यहाँ कहीं भी आसपास नहीं है। ये महिला मोहल्ला क्लिनिक तो पहली बार सुनने में आ रहा है। जी, क्या कुछ है इसमें? हाँ, ये महिला मोहल्ला क्लिनिक, इसमें 7 साल से ऊपर की जो बच्चियाँ हैं, उससे लेकर ऊपर कितनी भी एज की महिला हो, उसमें महिला डॉक्टर होंगे, महिला ही उसमें सारा स्टाफ होगा और महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल खोला जा रहा है। वाह, अच्छा, आपने कहा ये 10 तरह से 10 मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं आप, तो 10 का 10 मतलब इनॉग्रेट हो चुका है या इनॉग्रेशन में बाकी है? ये 10 इनॉग्रेट हो चुके हैं, 2 अभी इनॉग्रेट होने हैं जल्दी में। लोग बोल रहे थे कि मतलब वहाँ पे इलाज में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे डॉक्टर सही से नहीं है, या फिर हैं तो वो मतलब उन्हें कुछ भी बोल के टाल रहे हैं, मतलब इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में अभी जैसे एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आई थी, मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं नहीं आ रही थी, उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रनिंग में है, दवाएँ हैं, सब कुछ है। डिस्पेंसरियाँ हैं हमारे यहाँ 3-4, वो भी चालू हैं, डिस्पेंसरी भी। आम आदमी पार्टी की सर जब बात करते हैं, क्योंकि आप खुद आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी में सबसे मुख्य 2-4 चीज़ों की नाम हमेशा केजरीवाल जी लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, हम स्वास्थ्य दे रहे हैं लोगों को, हम लोगों को बसेस फ्री दे रहे हैं, मतलब फ्री ट्रांसपोर्टेशन, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हम पानी फ्री दे रहे हैं। तो क्या वो सारी चीज़ें सुविधा यहाँ पर है मुस्तफ़ाबाद में? जी, वो सारी सुविधा यहाँ पर है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत, जैसे अभी आपने देखा कि आपका विधायक आपके द्वार में मेरे सामने क्वेश्चन आया कि 3 गलियों में इस समय पानी की प्रॉब्लम है। तो जहाँ इतना बड़ा इलाका है ये, जहाँ 12-15 हज़ार से ऊपर वोट हैं इस कॉलोनी के अंदर, जहाँ के लगभग 50-60 गलियाँ हैं इस कॉलोनी के, और टोटल गलियों में काम चल रहा है, एक गली में सारी कुछ पूरा, ज़्यादातर पूरा हो गया है, लगभग 20-25% काम रह गया है, जो वो भी बहुत जल्दी कोशिश करूँगा इसी महीने में पूरा हो जाए। तो इसी तरह जो 1-2 गलियों का काम में पानी नहीं है तो उसको भी हम जल्दी 1-2 दिन में शुरू करा देंगे, जहाँ से भी वो फॉल्ट होगा। शिक्षा को लेके क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है फिलहाल, अभी क्या सब हुआ है?
देखिए, शिक्षा में जब मैं यहाँ 2014 में मुस्तफ़ाबाद आया था, 2015 के इलेक्शन के बाद जब पूरे दिल्ली में हमारे शिक्षा मंत्री उस समय मनीष सिसोदिया जी और आतिशी जी ने, जो इस वक्त मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में, उन्होंने रीडिंग मेले लगाए थे पूरे दिल्ली के अंदर। तो मेरे यहाँ भी रीडिंग मेले लगे थे। तो उस रीडिंग मेले में 9th क्लास के बच्चों से, अक्सर बच्चों से अपना नाम लिखना नहीं आ रहा था। शिक्षा की स्थिति ऐसी थी 2015। अच्छा। 2015 में वहीं स्कूल यहाँ बहुत कम सरकारी, और जो थे भी उनकी हालत बहुत ख़राब थी। टेंट और स्कूल के नाम से शायद। हाँ, वो टेंट वाला आखिरी स्कूल मेरी विधानसभा में था, जो आज उसकी जगह आलीशान लिफ्ट वाली बिल्डिंग बन रही है। हाँ। क्योंकि जो 9th क्लास का बच्चा जो अपना नाम नहीं लिख पा रहा था, आज देखिए 2015 के बाद हम लोगों को 8-9 साल हुए हैं। 8-9 साल के अंदर हालात ये हैं कि लास्ट ईयर भी आपने देखा 98% रिज़ल्ट था हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का, और इस साल भी रिज़ल्ट 97, 98%, 99% हमारे बच्चे ला रहे हैं। तो ये पढ़ाई का स्तर, जब बिल्डिंग का स्तर नहीं, पढ़ाई का स्तर भी बदला है। हमारे टीचर्स जो है विदेशों में ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। अब MCD के स्कूलों में भी हम पढ़ाई का स्तर देखिए कितना चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, MCD में क्या चेंजेस आ रहे हैं? मतलब MCD के स्कूलों में हमने पेरेंट्स मीटिंग वगैरह, मेगा पेरेंट्स मीटिंग ये शुरू करी है। हमारे जो मंत्री जी हैं, आतिशी जी ने, उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने MCD स्कूलों में भी वो शुरू करा है, जिससे अगर हमारे MCD में जो प्राथमिक शिक्षा लेने वाले हमारे बच्चों का जब स्तर अच्छा हो जाएगा तो वो आगे और अच्छे तरीके से बढ़िया पढ़ेंगे। अच्छा। और उनका एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। सर, जैसे अभी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो मेरी आंखों देखी है, जो जब से मैं आई हूँ, मतलब कितना टाइम हो गया हुआ सर, हमें 1-2 घंटे हो गए होंगे, 3 घंटे। उस 3 घंटे में मैंने जो देखा, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। हर 2 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट बाद ट्रैफिक लग ही जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ ट्रैफिक की समस्या है। मैं भी इसको 2 मरतबा दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे को, ट्रैफिक को उठा चुका हूँ, क्योंकि हमारे इस विधानसभा का सिर्फ एक यही रोड है जो आपने देखा, अग्रवाल स्वीट वाला। अच्छा। और वो भी रोड दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। और ये रोड जो है MCD का रोड है, दिल्ली सरकार का रोड नहीं है, MCD के अंडर आता है ये रोड। जहाँ से हम लोग आ रहे थे आपके घर से, वहाँ से तो शायद आपके ही अंदर आ रहे हैं, जो कि भाई साहब बताए भी थे कि आपने शायद उसे सही मरम्मत करवाया है। बिल्कुल, वो जहाँ से हम लोग अंदर से निकले थे 33 फुटे से, वो अभी कुछ ही दिन पहले वो रोड में नया बना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के फंड से बनवाया था मैंने कोरोना काल में। अच्छा। वो नया रोड बना है। वहाँ जो आपने ट्रैफिक का वो देखा, अभी कुछ गलियों में काम चल रहा है। 25 नंबर जो मेन गली है, उसकी पुलिया आज बन रही हैं, जो तोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक, वो जो 2-3 जगह डिवाइड होता है, वो एक ही रोड पर चल रहा था। हाँ, ये बात तो मैं भी सुनी हूँ जी। लेकिन सर, सड़कें की का जो हाल देखा जाए, बहुत बदहाल, मतलब बहुत बेहाल है। अगर मतलब सड़कें जगह जगह टूटी हुई है, कई जगह गड्ढे हुए हैं, और ये हर जगह है, एक जगह की बात नहीं है। नहीं, हर जगह ऐसा नहीं है। अभी आपके सामने ही है, मतलब मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये उन जगहों पर जहाँ काम चल रहा है, या तो या ये वाला मेन रोड, हाँ। जो MCD का है, हाँ। इसमें वाकई जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और इसके ऊपर जो है राजनीति हो रही है। यहाँ के निगम पार्षद जो हैं, इस रोड के ऊपर 3 निगम पार्षद आते हैं। MCD में तो आपकी ही सरकार है सर। MCD में सरकार है, हाँ। लेकिन काउंसलर यहाँ हमारा नहीं है ना। अच्छा। ये तो काउंसलर के उससे, या तो वो हमें NOC दे दे अपने डिपार्टमेंट से, अपने AE से, एक्सचेंज से हमें NOC दिलवा दे। तो देखिए हम 1 महीने के अंदर कैसे इस रोड को बना देते हैं। अगर वो हमें NOC देना नहीं चाहते, खुद बनाना चाहते हैं, तो अपने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से एस्टीमेट बनवा लें। वो आज एस्टीमेट बनवा लें, मैं कल लेटर दे दूंगा फंड का। ये बात आप वहाँ भी कह रहे थे, है ना? मैंने कहा है पूरी जनता के सामने। मेरी तरफ से या मेरी सरकार की तरफ से रुकावट नहीं है इस रोड को। इस रोड की रुकावट, क्योंकि यहाँ जो काउंसलर है वो कांग्रेस पार्टी से, और वो यहाँ सियासत कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। सीवेज लाइन को भी लेके जनता में काफ़ी नाराज़गी दिखी कि वहाँ लिंक टूटा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हुआ क्या है कि अभी मेरे यहाँ ऑफिशियल सीवर चालू नहीं है। अच्छा। अभी सीवर का काम चल रहा है, सीवर डल रहे हैं अभी। तो जब सीवर का काम चल रहा है, लगभग 15-20% काम अभी बाकी है। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तब सीवर चालू होंगे। और जनता ने क्या करा, चालू होने से पहले ही अपने उसमें कनेक्शन कर दिए हैं। अच्छा, इस वजह से तो ये दिक्कत आ रही है इनको समस्या। अब क्या है कि अब डिपार्टमेंट अगर इन पर पेनल्टी लगाएगा तो ये
मेरे पास भागेंगे, तो इसलिए मैं पेनल्टी भी इनकी बचानी है और काम भी करना दोनों। मतलब ये है कि समस्याएं हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि सो यहाँ पे प्रॉब्लम है। खैर सर, एक और चीज़, अभी जिस तरह से यहाँ पे आप एमएलए बने, पहली बार मैंने सुना है आप एमएलए बने, और जैसा कि आप राजनीति में 2015 से ही हैं, है ना? 2013 से हैं आप, ठीक है। 13 से राजनीति में है, पहली बार एमएलए बने हैं, तो क्या लगता है जब से एमएलए बने तब से, अगर आप आम आदमी पार्टी में किसी भी नेता से अगर मिलना हो, तो क्या पर्सनली एक्सपीरियंस बताइए कि किस तरह से, मतलब टाइम लगता है मिलने के लिए, या फिर कुछ अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, या जब ज़रूरत पड़ा जाके मिल रही है? आम आदमी पार्टी में किसी भी नेता से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, ना कोई दिक्कत होती है, ना कोई परेशानी होती है। आपने देखा किस तरह से आप मेरे यहाँ आए और मैं आपको फ़ौरन मिल गया। हाँ। आपने मुझसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। तो यहाँ तो जनता से 24 आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक या मंत्री हैं, ये सब 24 घंटे के जनता के सेवक हैं। और एक विधायक को मुख्यमंत्री से मिलने में कितना वक्त लगता है, अगर वो मिलना चाहे? नहीं, कोई वक्त नहीं लगता। अगर हमें कल मिलना है, हम आज फ़ोन कर देते हैं, अगर वो दिल्ली के अंदर हैं तो मुलाकात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा सर, ये तो मतलब ग्राउंड स्तर की बातें हुई, जहाँ पे आप लोगों की बातें सुने, आपके पास समस्या, कुछ समस्याओं का समाधान आपके पास भी नहीं होगा, जिसके लिए आप पार्टी ऑफिस जाते होंगे, तो वहाँ पे किस तरह से क्या वहाँ पे सुना जाता है समस्या को? क्या सारे एमएलए एक साथ इकट्ठे होते हैं कभी कि सो हाँ ठीक है, अभी हमारे इलाके में ये समस्या, आप सुनिए? ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है। हाँ। कि जिसके अंदर जनता की समस्याएं जब भी हमारे सामने होती है अगर कोई, और वो हमसे सपोज करिए, हमसे उसका हल नहीं है हमारे पास, तो हम अपने मुख्यमंत्री जी या जिस मंत्रालय के रिलेटेड वो होता है, वहाँ उन मंत्री जी से हम लोग मिलते हैं और वो हम उनके सामने रखते हैं, वो हमारी समस्या हल हो जाती है। ना कोई फंड की समस्या, ना किसी चीज़ की समस्या। इसी तरह जैसे आपने कहा कि इकट्ठे होने की बात, हमें तो उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे तो मुख्यमंत्री जी खुद बुला देते हैं महीना 15 दिन में सबको। अच्छा। कि बताओ क्या रिपोर्ट है, किसको क्या। अच्छा, रिपोर्ट मांगते हैं वो? कि किसी को किसी पैसे की ज़रूरत है, या किसी के कोई दिक्कत आ रही है काम में, या किसी के काम के अंदर कोई बड़ी अड़चन है, तो वो खुद पूछते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के जेल में रहते हुए भी हमारे उनकी जो मिसेज हैं सुनीता केजरीवाल जी, 2 बार वो मीटिंग ले चुकी हैं। हाँ, सबको बुलाती हैं कि आप लोगों के यहाँ कोई दिक्कत परेशानी, कोई पैसे की दिक्कत तो नहीं है। तो जनता के ख्याल रखने के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी जेल में रहकर भी फिक्र करते हैं। अब देखिए, बुज़ुर्गों की पेंशन रुकी थी 5-6 महीने की, जेल से रहकर उन्हें ये फिक्र थी बुज़ुर्गों की पेंशन कैसे रुक गई, और रक्षाबंधन से ठीक पहले वो पेंशन रिलीज़ हो गई आतिश जी मैम के ज़रिए, हमारी जो मंत्री हैं। अच्छा, तो ये कितना बड़ा तोहफा था बुजुर्गों के लिए। ये बात आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन बार बार लगाया जाता है कि मतलब आप लोग की सरकार जो है बेसिकली वो गरीबों को, जो मिडिल क्लास है उनको खास करके लुभा के आप उनसे वोट लेते हैं, वोट मतलब फ्री की रेबड़ी बांटने के लिए। देखिए, अगर लुभा के वोट लेते या फ्री की रेबड़ी बांटते, आप ये देखिए पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्री जिनको कहा जाता है कि ये कंट्री अपने आप में विकासशील कंट्री हैं, सब में एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, बुज़ुर्गों की देखभाल वहाँ भी फ्री। तो जब हर जगह ये सब होता है तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? हम लोग डेवलपिंग है सर, तो यहाँ पे ये चीज़ें सही है, मतलब जिस तरह से देखिए हम लोग डेवलपिंग है, मानता हूँ। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आई थी, तो दिल्ली का बजट कितना था? मात्र 27-28 करोड़ का। अच्छा, 27-28 हज़ार करोड़ का दिल्ली का बजट था। अब 27-28 हज़ार के करोड़ के बजट को और इतना सब कुछ फ्री देने के बाद दिल्ली में, कि जो जिसका हम फ्री देकर किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम जिनका हक है, आज हम बच्चों को शिक्षा फ्री कर रहे हैं, तो ये उनका हक है स्टूडेंट का कि उनको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। बुज़ुर्गों को और सबको फ्री दवा दे रहे हैं, तो इलाज का हक है उनका, उनको फ्री इलाज मिलना चाहिए। बिजली फ्री, गरीब आदमी का जो 200 यूनिट तक बिजली खर्च करता है उसका हक है। जो पानी 20,000 लीटर महीने में खर्च करता है वो उसका हक है। इतना सब फ्री देने के बाद, और यहाँ तक कि अब 18 साल से ऊपर की महिलाओं को अगले महीने से, अभी मुख्यमंत्री जी परसों जेल से आ जाएंगे, आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर ये 1,000 रुपये वाली स्कीम लागू हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर। अब लगाइए कितना बड़ा पैसा जाएगा, 1,000 रुपये, जिसके घर में, हमारे यहाँ तो मुस्लिमों में आमतौर पर 5 से 6 हर घर में इस तरह की 18 से ऊपर एज की महिलाएँ, बहन, बेटियाँ, बहुआँ, किसी की भाभी, ये सब 5-6 आम तौर पे होती है, 4-5 की एवरेज। तो 5-6 हज़ार रुपये महीना घर में आएंगे, तो ये क्या फ्री की रेवड़ी हो गई?
अच्छा, फिर इसके बावजूद, इतना फ्री देने के बावजूद आज दिल्ली सरकार का बजट 65,000 करोड़ का है। तो ये सब कहाँ से हो गया? आप बताइए कि बजाय इसके कि हिंदुस्तान में हर सरकार घाटे में, केंद्र सरकार घाटे में और दिल्ली सरकार प्रॉफिट में। मतलब दिल्ली सरकार का अगर बजट देखा जाए तो वो काफ़ी प्रॉफिट में है। खैर, बातों बातों में सर ने हमें ये भी बताया कि हर महिलाओं को अब हर घर में 1,000 रुपये मिलेगा। और ये सर शायद हरियाणा इलेक्शन को देख के दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाणा इलेक्शन का तो कुछ था भी नहीं। अभी फरवरी मार्च में जो हमारा विधानसभा चल रही थी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस समय ऐलान करा था इसके लिए, ये इस स्कीम का महिला सम्मान राशि का। अच्छा। महिलाओं को सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो जेल में है, इस वजह से शुरू नहीं हुआ है। परसों जब वो जेल से आ जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर ये शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा इसमें। ये मेरा आपसे वादा है, आपके चैनल के माध्यम से जनता से। वहीं दूसरा सवाल सर, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। दिल्ली में तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फ्री बसेस चलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्तफाबाद में ऐसा कोई सिस्टम है? क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा। हाँ, नहीं, इस रोड से अभी बसें, क्योंकि रोड कंजेस्टेड है, इस रोड से बसें नहीं चलती। हमारे ये पीछे वो है टर्मिनल है, किरावल नगर टर्मिनल, वहाँ से बस चलती हैं। और ये सामने ये जो रोड है, इसको क्या बोलते हैं, ये वज़ीराबाद रोड और ये यमुना विहार रोड, यहाँ से बस जाती हैं। हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ सब फ्री सर, जो जॉब पर जाती हैं वो भी, जो स्कूल जाते हैं बच्चियाँ वो भी सब फ्री चलते हैं महिलाओं के लिए। हाँ, लेकिन जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, उनका ये शिकायत रहता है आम आदमी पार्टी से कि आपको हमसे क्या दिक्कत है, महिलाओं को फ्री में देते हैं, हमसे पैसे क्यों लेते हैं आप? देखो, ऐसा नहीं, ये तो भाइयों का भी अपनी बहनों के लिए हक बनता है ना। हाँ। कि वो कमाएं और बहनों को दें। तो भाई इतना लेने वाला नहीं, बहन को देना चाहिए। बहन को देना चाहिए। हाँ। वैसे हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, चलिए आप अपनी बात। मैं ये कह रही थी सर कि नोएडा के बसों में खास करके, चूँकि जब बस फ्री की सेवा की बात आती है तो देखा जाता है कि महिलाएं भागती है जिस तरह से बसों के पीछे, और उसमें कई बार गिर जाती हैं, कई बार हादसा हो जाता है। और मैं खुद एक बार चढ़ी थी, ये मेरा एक्सपीरियंस है जिस वजह से मैं बता रही हूँ कि मतलब बस जो ड्राइवर होते हैं वो जिस तरह से ब्रेक लगाते हैं, मतलब कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि फ्री बसेज हैं इस वजह से, या फिर किस, मतलब क्या है? देखिए, ऐसा है, जब बसेस फ्री है तो वो अपना किराया दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में क्यों खर्च करें, इसलिए वो बसों पर चलते हैं। और दिल्ली से नोएडा के लिए एनसीआर में दिल्ली ट्रांसपोर्ट है, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट हो चुका कि इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक बस के मामले में दिल्ली वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट अभी इनोग्रेट हुआ है। तो जब इतना बड़ा दिल्ली ने इतनी जल्दी और इतनी तरक्की करी है तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? सर, कुछ ये मेरा रिक्वेस्ट है सर कि आम आदमी पार्टी सर मतलब उनको बोलिए जो मेन है वहाँ पे कि जो कंडक्टर है बस पे या ड्राइवर है उन्हें थोड़ा सही से चलाया जाए, या फिर जिस तरह से वो मतलब 2 मिनट रुकते हैं और भाग जाते हैं, इसमें कई सारे हादसे होते हैं, इसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, आपने बताया मुझे, मैं आपके सजेशन को अपने मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस एक थोड़ा सा भी इलेक्शन भी आ रहा है, तो अभी तक तो हमने इनके इलाके की बात की, हमने आम आदमी पार्टी की बात की, लेकिन अब थोड़ा इलेक्शन को लेकर बात करते हैं। सर, हरियाणा इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी से कुछ अलाइन वलाइन की बात हो रही है, क्योंकि जब लोकसभा इलेक्शन था तब तो आप लोग साथ में थे, तो अभी हरियाणा इलेक्शन में क्या चल रहा है बात? देखिए, ये तो हमारे लीडरों के हाथ में है कि वो क्या फ़ैसला लेंगे। अगर अलायंस होता है तब भी तैयार हैं हम लोग, अलायंस नहीं होता है तब भी तैयार हैं। और हरियाणा की आवाम बदलाव चाहती है, हम वहाँ से भाजपा को इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जब भी जेल में है, और जब जेल से जो निकल रहे हैं वो मतलब कि उस हिसाब से उनको वक्त लगेगा थोड़ा सा, तो अभी कैसे आप हरियाणा में जाके, क्या स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, हरियाणा में हमारे मनीष सिसोदिया जी लगे हुए हैं, हमारे सांसद संजय सिंह जी लगे हुए हैं, हमारे एक और राज्यसभा सांसद पाठक जी लगे हुए हैं जो हमारे राष्ट्रीय संगठन के वो हैं सचिव हैं, वो भी लगे हुए हैं। इसके अलावा केजरीवाल जी की वाइफ जो है सुनीता जी, वो भी लग रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, परसों केजरीवाल जी आ जाएंगे, आने के बाद वो लोग आराम करने वाले, रुकने वाले नहीं हैं, वो फ़ौरन हरियाणा में आपको नज़र आएंगे। अच्छा, ये जो मतलब वो जेल जाते हैं या उन पे जो आरोप लगता है, वो आरोप कितना बुनियादी है? क्योंकि अभी ओखला के एमएलए भी चले जाते हैं जेल, मतलब ये बार बार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से कोई ना कोई जा रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पढ़ा लिखा आदमी, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी समझ चुका
शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कोई भी पॉलिसी अगर बनती है किसी भी विषय में, किसी भी चीज़ के बारे में। सर आप पानी पूछिए। थैंक यू। दिल्ली के अंदर कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई भी स्कीम यहाँ दिल्ली में लागू होती है तो एलजी के बगैर नहीं होती। तो ये अगर शराब पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई थी तो इसको लागू किसने करा, पास किसने करा? एलजी साहब ने। आरोप नहीं लगा रहा, आप मालूम कर लीजिएगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। पॉलिसी अगर दिल्ली सरकार ने बनाई तो उसको पास किसने करा? एलजी साहब ने। अच्छा, पास करने के बाद इस घोटाले का जो मेन सूत्रधार है, क्या नाम है उसका, वो रेड्डी, अरे वो साउथ से जो रेड्डी जो जेल में थे। मतलब सर आप ये बात भी केंद्र के ऊपर थोप मैं रहे अभी हैं। बता देता हूँ, साबित कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 55,000 करोड़ का चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से किसने लिया? किसने लिया? बीजेपी ने। किससे लिया? उसी रेड्डी से, जिसने शराब घोटाला करा और 55,000 करोड़ रुपए लेते उसका जमानत हो गई। नहीं, लिंक आप कर रहे हैं सर, ये मैं लिंक कर रहा हूँ। वो हर एक जगह से ले रही थी चंदा, वो सारी पार्टियां ले रही थी चंदा। नहीं तो एक आदमी जो जेल के अंदर मौजूद है उससे चंदा लेने की क्या जरूरत थी? अच्छा, फिर चंदा लेते उसकी बेल कैसे हो गई? और फिर उसने केजरीवाल जी का नाम ले दिया। सुप्रीम कोर्ट में सर मामला चल रहा है। कहाँ चल रहा है? उसको तो आज चंदा लिया, दूसरे दिन उसकी बेल हो गई चंदा लेते, आप देख लीजिए। और बेल होने के बाद उसने केजरीवाल जी और मनीष जी का नाम ले दिया तो इनको जेल में भेज दिया बेल होते ही। सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। सीबीआई जांच कर रही है, आपके सामने भी आ जाएगा सब, दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, कोई शराब घोटाला नहीं, कुछ नहीं। ये एक सोची समझी प्री प्लान साजिश है। एलजी साहब ने उसको पास करा और जो व्यापारी इसको कर रहा था उसके पृथ्वी रेड्डी के ज़रिए इन्होंने 55,000 करोड़ का चंदा लिया उससे, उसको जेल से छोड़ दिया और इस शर्त पर छोड़ा कि तो इन लोगों के नाम ले। उन्होंने नाम लिए, उसने इन लोगों को जेल में भेज दिया, जिसके लिए पीछे आपने देखा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फटकार लगाई थी सीबीआई को और दिल्ली पुलिस को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से सर एक बात याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ना अरविंद केजरीवाल को ये बोली थी कि आप जब वो जेल गए थे कि आप अगर चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन वो तब भी इस्तीफा नहीं देते हैं। वो अपनी पत्नी को बना सकते थे मुख्यमंत्री, फिर क्यों? मतलब जेल से सरकार चलाने का क्या? अरविंद केजरीवाल जी के जेल से जाने से पहले हम लोगों ने पूरे दिल्ली में सर्वे करा था कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो दिल्ली की आवाम ने एकजुट होकर पूरी आवाम ने कहा कि इस्तीफा किसी कीमत पर नहीं देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए। मतलब कि ये मुद्दा आप सर ना किसी भी तरह से जनता के ऊपर फेंकना चाह रहे हैं कि जनता चाह रही है। मैं उसके सबूत दे सकता हूँ। मैंने भी अपने विधानसभा में घर घर जाकर सर्वे करा और जनता की एक ही आवाज़ थी कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। तो ये संविधान को कहीं ना कहीं या लोकतंत्र में ये चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद भी सरकार चला रहा है। तो इतिहास में ये भी तो पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। ये भी तो देखिए, ये कहाँ हुआ? झारखंड के सीएम तो गए। हाँ, तो वो भी पहली बार ही हुआ है ना इतिहास में कि झारखंड के सीएम और दिल्ली के सीएम होते हुए जेल में जा रहे हैं। ये भी तो पहले कभी नहीं हुआ, कोई सीएम आज से पहले गया जेल। आप ये भी देखिए, नहीं वो भी मुख्यमंत्री नहीं, हटने के बाद बहुत पहले चैटे हुए थे, लेकिन यहाँ तो मौजूदा जा रहे हैं। ये भी तो देखिए आप, झारखंड के जो मौजूदा थे वो तो इस्तीफा दे दिए थे सर। नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिल्ली की नैतिकता भी होती है। नहीं, नैतिकता की कोई, दिल्ली की आवाम चाहती है कि वो इस्तीफा ना दें, जेल से सरकार चलाएं। 2 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे, आप मेरे साथ चलिएगा, आपको मुलाकात कराऊंगा, आप उनका इंटरव्यू लीजिएगा। आप ऑन कैमरा ये सब बात कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2 दिन के बाद आ जाएंगे और ये देखना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कोई घोटाला छोटाला नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को ख़त्म करने की एक साजिश थी और ये साजिश विफल हो गई है, ये नाकाम हो गए हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी उससे ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे और पूरे देश में राज करेंगे 2029 में। अगर ये साजिश है सर, तो फिर बीजेपी तो लगातार वार करती जाएगी। जैसे अभी ओखला के एमएलए को पकड़ लिए, वैसे कई सारे एमएलए को पकड़ लेगी, कोशिश करेगी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाए। तो उसके लिए कोई बैरिकेड बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अब कोई भी गिरफ्तार ना हो इसके लिए? देखिए, ओखला के विधायक को भी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करा है। 2016 के जिस केस में गिरफ्तार करा है, सीबीआई उसमें क्लीन चिट दे चुकी है। लेकिन सर वक्फ बोर्ड के जमीन को लेके 100 करोड़ के लीज पे, मतलब 100 करोड़ के गैर जमीन को गैर तरीके से लीज पे दिया गया। नहीं, ये सब गलत है, इल्ज़ाम है और ये
आपको बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा कि जब उनकी बेल हो जाएगी कि ये किस तरह से इल्ज़ाम थे। आप देखिएगा परसों जब हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद 1 महीने के अंदर सब आ जाएंगे, फिर कोई नाम लेवा भी पैदा इसका जिक्र भी नहीं करेगा कोई। हाँ जी सर, ये बात मैं नहीं मान सकती सर कि आप हर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई तो कुछ तो गलत होगी, इसी वजह से उन्हें मतलब हिरासत में लिया जा रहा है। मैं बचाने के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो कल को थोड़ी है कि कोई आपको गिरफ्त, जब तक कि कोई सबूत ना मिल जाए। देखिए सबूत तो बनाए जाते हैं। हाँ। सबूत आज के ज़माने में पुलिस रस्सी का सांप बना देती है, बनाती है नहीं बनाती है। जितने बेगुनाहों को फंसाया जाता है, गुनहगार तो आराम से ऐश करते हैं, उन्हें कोई नहीं फंसाता। हाँ। देखिए ना, विदेश घूम रहे हैं रेड्डी साहब, कोर्ट में भी नहीं आते। आज सीबीआई खुद कह रही है कोर्ट से कि ये रेड्डी जी तो हमें कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। अरे जब तुमने 55 करोड़ चंदा लिया है तो वो क्या कोऑपरेट करेगा तुम्हें? और जब तुमने उनके ज़रिए हमारी पार्टी के नेताओं को फंसवा दिया, आज क्यों कह रहे हैं कोर्ट में जाकर? यही वजह है कि ये दूध की वजह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खोखला हो रही है, क्योंकि पार्टी में बिखराव ज़्यादा नजर आ रहा है। वहीं राघव चड्ढा जो एक अच्छे नेता माने जाते थे आम आदमी पार्टी के, वो भी नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, आपने देखा नहीं कल हरियाणा का जो वो हमारा गठबंधन के बारे में बयान मैंने आज ही देखा था न्यूज़ चैनलों पे। राघव चड्ढा जी भी फील्ड में, अभी जो लोकसभा चल रही थी तो क्या करारे उन्होंने जवाब दिए थे यूथ के लिए, बेरोजगारी के ऊपर कितना बोले हैं। नहीं, उसके बाद फिर सिर्फ आतिशी जी नजर आती हैं। जब दिल्ली में जल संकट होता है, दिल्ली में बाढ़ से संकट होता है पानी से, तब सिर्फ आतिशी जी नजर आती हैं, फिर वो नजर नहीं आती। हाँ, आतिशी जी भी नजर आती हैं। राघव चड्ढा जी दिल्ली के नहीं हैं, वो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। हाँ। वो राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। अब उनका दिल्ली की सत्ता से, जब पहले दिल्ली में वो विधायक थे, जल बोर्ड में उपाध्यक्ष थे, तो दिल्ली की समस्याएँ उठाते थे। अब दिल्ली के अंदर कोई भी संकट होता है, हमारे मंत्री हम लोग फील्ड पर रहते हैं 24 घंटे। और आप पंजाब की बात किए सर, पंजाब में अब आपकी ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ से जब से सरकार बनी है तब से पॉल्यूशन कम हुआ है या ज़्यादा बढ़ा है? बहुत कम हुआ है। दिल्ली के इतिहास में देख लीजिए, आज की डेट में भी पूरे इतिहास में पिछला कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिलेगा कि जितना कम अब दिल्ली में पॉल्यूशन है कभी नहीं हुआ। इसी तरह पंजाब में जितना कम पॉल्यूशन है जी, पराली की वजह से, लेकिन उस पर भी हम लोगों ने, हमारी सरकार आने के बाद हमने कितना अंकुश लगा दिया। पंजाब का भी कम हुआ, दिल्ली का भी कम हुआ। अभी हमारे माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने 21 सूत्रीय कार्यक्रम जो निकाला है, तो आने वाली सर्दियों में भी दिल्ली वालों को बहुत खूबसूरत आबो हवा देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर। मतलब एकदम से सब कुछ सही तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जितना भी कुछ हुआ। वैसे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा सर, हमें टाइम देने के लिए धन्यवाद। और हमारी जनता को एक बार, हमारे व्यूअर को बोलिए कि हमारा चैनल है मीडिया वाली रिपोर्टर, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। बिल्कुल, मीडिया वाली रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आप लोगों को, दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब।